तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ओम भारद्वाज, आपका फ्रेंड। और आज हम एसएसटी का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, नोइंग और नेबरहुड, चैप्टर नंबर 2। तो चलिए चैप्टर की तरफ को बढ़ते हैं। और अगर आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर पिछली वाली वीडियो को नहीं किया है तो कृपया उस वीडियो को भी कर दीजिए और इस वीडियो को भी कर दीजिए। चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ को। और हमारा पहला टॉपिक है नोइंग योर नाइटहुड। A knighthood is a small local area और locality within villages। तो ये कह रहा है ए नेबरहुड एक एरिया होता है जिससे हम रिलेट कर सकते हैं, जो हमारे बगल में रहता है, जिससे हम रिलेट कर सकते हैं। वो आपके अर्बन एरियाज़ में भी हो सकता है, रूरल एरिया में भी हो सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइवहुड एंड ऑक्यूपेशंस। और इसमें क्या दिया गया है, द फ्लैट लैंड एंड fertile soil make agriculture that main source of livelihood for more than the मेन सोर्स ऑफ लाइवहुड। मतलब इसमें कहना चाह रहा है लाइवहुड बस खाने पीने से संभव है, कपड़े पहनने से संभव है, और ऑक्यूपेशन जो हमारे परदादा वगैरह फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो वही हम फॉलो करेंगे, हमारी मर्जी होती है इसमें, ठीक है। और चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूरल नाइटहुड। तो इसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही आपको अपने सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ। रूरल नाइटहुड वो होते हैं, मतलब जो हमारे रूरल एरिया में रहते हैं। पहले मैं आपको रूरल एरिया बता देता हूँ क्या चीज़ होती है। रूरल एरिया एक जहाँ विलेजेस वगैरह, जहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, जहाँ पर ज़्यादा लोग बसते हैं और ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, तो वही रूरल एरियाज़ होता है। और अर्बन एरिया जहाँ पर मॉडर्न सिटीज़ और कम लोग बसते हैं और बहुत बड़ी बड़ी वो ट्रेन वगैरह ऐसे कुछ आप बोल सकते हो। और रूरल एरिया के नाइटहुड वही बताया गया है इसमें। रूरल एरिया के नाइटहुड जैसे हम लोग मिलजुल के रहते हैं, चाचा सबको चाचा ताऊ ऐसे सब लोग को बुलाते रहते हैं। तो यही बात है, यही बात इसमें समझाने की कोशिश हो रखी है। अब फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, क्योंकि इस टॉपिक पर टाइम वेस्ट करने का कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एजुकेशन। एजुकेशन इज फंडामेंटल टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। मतलब इसको बहुत इजी वे में मैं समझा सकता हूँ। इसका मतलब है एजुकेशन, हमारी जो एजुकेशन है वो अलग अलग टाइप की होती है रूरल एरिया और अर्बन एरिया में। रूरल एरिया में थोड़ी सी कम एजुकेशन होती है, गवर्नमेंट स्कूल ज़्यादा होते हैं, और अर्बन एरिया में प्राइवेट स्कूल का राज चलता है, राज। और अर्बन एरियाज में ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं एजुकेशन की। तो इसमें अगर आपकी कोई टीचर पूछे व्हाट इज़ एजुकेशन, तो आप बता सकते हो हाउ मेनी वेयर आर एजुकेशन, द नेम्स ऑफ एरिया नाइटहुड। तो ये आप बता सकते हो, जो मैंने आपको अपने वर्ड्स में समझाया है। मैंने अपनी टीचर से सुन के आपको वर्ड्स में समझाया है। अब चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करें नेक्स्ट टॉपिक पर। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लोथिंग। तो इसमें क्या चीज़ है, और इसमें दिया गया है जो हम पहनते हैं। तो हम लोग कभी कभी पहनते हैं रूरल एरियाज़ में, जब हम पहनते हैं वो हमारी साड़ी वगैरह होती है, लड़कियों का ड्रेसिंग कोड। और जब लड़के पहनते हैं उनकी टोपी सर पे होती है और कपड़े अलग होते हैं, कुर्ते पजामे जैसे। और जब हम अर्बन एरियाज़ में आते हैं सब चीज़ मॉडर्न हो जाती है, लड़कियों के कपड़े अलग और लड़कियों के कपड़े अलग। मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ जाती हैं उसमें, बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी आ जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा रूरल एरियाज़ में कम हमको प्रायोरिटी दी जाती है चूज़ करने की अपने कपड़े। और अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को बिना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि मुझे लगता है बार बार टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं रहेगा। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैंग्वेजेस, कम्युनिकेशन, फैशंस एंड सोशल फंक्शंस। और इसमें क्या दिया गया है, इन रूरल नेबरहुड पीपल प्राइमरी स्पीक लोकल लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, उर्दू एंड अदर रिलीजन लैंग्वेजेस। एंड इन अर्बन नेबरहुड तो उसमें आप इंग्लिश बोलते हो, हिंदी बोलते हो और अलग अलग लैंग्वेज बोलते हो। तो उसमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ वगैरह का डिफरेंस होता है, कम्युनिकेशन वगैरह का डिफरेंस नहीं होता। फैसिलिटीज़ में होता है, मैंने बताया, बिग कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स, बिग एजुकेशन फैसिलिटीज़ और गुड एजुकेशन फैसिलिटीज़। चलते हैं अब बिना टाइम वेस्ट करें नेक्स्ट टॉपिक पर। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइग्रेशन इन विलेजेस।
तो इसमें क्या दिया गया है, जब हम रूरल टू अर्बन एरिया में माइग्रेट करते हैं तो वही माइग्रेशन इन विलेज होता है। देखो मैं इंग्लिश में भी समझा दे रहा हूँ। द मूवमेंट ऑफ ए पर्सन फ्रॉम वन एरिया टू सेटल डाउन इन अदर एरिया और प्लेस इज कॉल्ड माइग्रेशन। मतलब वही रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जाना वो हो जाता है। और अब आ जाते हैं टाइप ऑफ हाउसेस पे, इस पार्ट का लास्ट टॉपिक। तो इसमें है टाइप ऑफ हाउसेस। तो आप सबको ही मेन मालूम होगा कि कच्चा एंड पक्का हाउस द मेन हाउसेस होती हैं। और अभी एक और हाउस आने जा रहा है, वुडन हाउस, कंक्रीट हाउस, मालूम नहीं कब कितने कितने आएंगे हाउस। तो अब मैं बता देता हूँ, ये 2 ही लिखे हुए हैं इसमें। हाउसिंग इज ए रूरल नाइटवुड में वेरी राइडिंग फ्रॉम ब्रिक हाउस। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, रूरल एरिया में ब्रिक हाउस की ज़्यादा घर नहीं बन पाते, मिट्टी के बनते हैं, लकड़ियों के बनते हैं, कुछ ऐसे ऐसे घर बनते हैं, पक्के हाउस ज़्यादा नहीं बन पाते। तो वही इस टॉपिक में बताया गया है, जो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। और थैंक यू, और मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगर आपने अब तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया यार, प्लीज़ कर दो, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से वीडियो लाता हूँ। सो बाय।